Good morning, children. This is Imran sir, and see today I am teaching you a poem entitled "An Elementary School Classroom in a Slum." This poem is in the syllabus of 12th standard, and it is a very important poem. It is giving a lots of messages. Whatever we are facing today, whatever the gaps between two sections, two societies, two class, two caste, we see this poem is discussing about those kind of things. So let me write out here its a heading, its title, and see here, an elementary school classroom in Islam. In Islam, written by Stephen Spender. Stephen Spender. See, this poem is all about indifferences, a huge gap between two sections. The one is rich people and the other is poor people. The one is a privileged section and the other is underprivileged section. So the poet Stephen Spender is bringing to the fore, bringing to the attention of the community, to the masses, that see, this kind of indifferences, this kind of problem should be sorted out. There must be equality in society. Until and unless every child is given equal right, equal opportunity, he or she or they cannot develop. The nation cannot develop. In any society, in any country, if the people who are rich remain rich, or if the rich people keep progressing and the poor remain poor, how will you imagine, how we will think of the well-being of the nation? In a country like India, we see that the people who are having BPL cards, they are getting poorer and poorer, and on the other hand, the people who are rich or who are richer, they are getting richer and richer. So this kind of huge gap between the two sections must be bridged. From my perspective, if this poem is written by an Indian poet, so I can compare this kind of thing. But let me come directly on the poem. See here the heading, an elementary school classroom in a slum. So what is in Hindi? हिंदी मीनिंग होता है कि कोई स्लम है, कोई झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई प्रारंभिक स्कूल होता है ना, हमारे प्राथमिक विद्यालय वही है, उसका क्लासरूम है. मतलब क्या है कि जो पोएट है, जो कवि स्टीफन स्पेंडर है, वह एक स्लम में एक स्कूल है, वहाँ गया हुआ है, और जो वह स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के क्लासरूम को विजिट किया है. उसने जो देखा है उसका वर्णन स्क्रिप्ट के माध्यम से किया है. उसने जो देखा है कि भाई कैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जिनका उम्र मुश्किल से 4 या 5 साल हो गया, 7-8 साल हो सकता है, वो कैसे अपने अधिकारों से वंचित है, कैसे उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिला है. वो देखते हैं कि भाई जो बच्चे हैं काफी दुबले पतले हैं, इनके चेहरे पर कोई चमक नहीं है, जीवन से खुशियां खत्म हो गई हैं. भला ऐसे बच्चों को किताब देकर आप क्या पढ़ाओगे? वो देखता है कि जो स्कूल का क्लासरूम है उसके ऊपर जो है ना, लोग क्लासरूम की दीवारों पर शेक्सपियर के फोटो हैं और अच्छे अच्छे लोगों के फोटो हैं. तो इस फोटो से बच्चा क्या लेना है? बच्चा जो है वो क्या जानता है कि शेक्सपियर कौन होता है? माना कि शेक्सपियर एक बहुत बड़ा इंग्लिश का ड्रामेटिस्ट था, बहुत बड़ा पोएट था, सही है, लेकिन बच्चे कैसे समझ पाएंगे? अगर वो भूखे पेट रहेगा तो क्या समझेगा? अगर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके पापा मम्मी खुशहाल रहेंगे, तो मैं कुछ कर पाएगा भाई. स्कूल में ज्यादा देखता है कि जो बच्चे एकदम मरे मरे से हैं, किसी के अंदर ऊर्जा नहीं है भाई. वही तुलना करते हैं कि भाई एक ये बच्चे जो भर रहे हैं और जो एलिट फैमिली के हैं, जो संभ्रांत वर्ग है, जो बच्चे धनी मनी परिवार के हैं, वो कितना अच्छा से पढ़ाई करते हैं. वही कहते हैं कि भाई अंत में वो ये सब बात करते करते अंत में कहता है कि जब तक जो हमारे प्रतिनिधि हैं, MP हो गए, MLA हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, BDO हो गया, CO हो गया, जो भी
उस एरिया से जुड़ा हुआ आदमी है, जब तक वह इन लोगों के मुद्दे को नहीं उठाता है, जब तक अच्छे स्कूल की यहाँ पर व्यवस्था नहीं रहती है, जब तक इन बच्चों के अंदर से पॉवर्टी नहीं खत्म होती है, जब तक बच्चे खुशहाल नहीं रहते हैं, जब तक इन बच्चों को बराबरी का हक नहीं मिलता है, तब तक सच्चे अर्थ में विकास संभव नहीं है। इस कविता में जो दो वर्ग है, जो दो कम्युनिटी है, ऊंच नीच, गरीब अमीर की जो खाई है ना, खासकर झुग्गी झोपड़ी के बच्चे कितने तकलीफ रहते हैं, जो स्लम के बच्चे होते हैं वो कैसे अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं, और कैसे जो अन्य तरह के बच्चे हैं जो कि एलिट फैमिली है या धनी मनी है, वो कैसे बैग लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, बाल में तेल लगाकर कंघी करते हैं, क्रीम लगाते हैं, जूते मोजा पहनते हैं, कार में पढ़ने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे वैसे सेकंड से संबंध रखते हैं उनका काफी विकास होगा, लेकिन जो बच्चे स्लम में रहते हैं उनका विकास संभव नहीं है। तो इस कविता में वही कहता है कि भाई जो प्रारंभिक स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय है स्लम में, उसकी हालत बहुत दुखद है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है, और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है बच्चों का। और ऐसे में करके ऐसे पढ़ाई से क्या फायदा यार, ऐसे पढ़ाई का नाम मात्र रहेगा, और बच्चों के उन कलम में कोई ताकत नहीं रहेगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों को जो उनका राइट है, जो उनका अधिकार है, जो उनका मौलिक अधिकार है, उसको दिया जाना चाहिए। इस कविता में यही कहा गया है। क्योंकि हम हिंदी इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप पूरी पहले बात समझो। जब आप पूरी बात हिंदी में समझ लोगे तो फिर मैं अभी इंग्लिश में एक लेक्चर दे रहा हूँ, ध्यान सुनो। और उससे चलते हैं कविता पर। कहता है कि फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रन फेसेस, जो पहला लाइन है ना, वो कहता है कि फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रन फेसेस, जो बच्चे हैं ना, इनके चेहरे हैं ना, वो जो गस्टी वेव्स है ना, उससे दूर है। एक वर्ड है गस्टी वेव्स, यहाँ देखो, गस्टी वेव्स। देखो गस्टी जो वेव्स होता है ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, जो लिटरल मीनिंग होगा, उसका मतलब होता है कि ये द वेव्स विच आर ब्लोइंग फास्टली, जो तेज हवा का झोंका आता है ना, उसी को बोलते हैं गस्टी वेव्स। लेकिन यहाँ पर गस्टी वेव्स का मतलब तेज हवा का झोंका नहीं होगा। यहाँ पर गस्टी वेव का मतलब होगा कि ऊर्जा, एनर्जी है ना, मतलब जो बच्चे हैं ना, उनके चेहरे पर दूर दूर तक कोई स्फूर्ति नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, बिल्कुल खुश मूड में नहीं है। ये जो बच्चे हैं, कौन बच्चे भाई? इस जो प्राथमिक विद्यालय है स्लम का, स्लम के प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके चेहरे पर कोई ताजगी, तरोताजगी, कोई खुशियां नहीं है, वो खुश नहीं है। उसी को बोल रहे गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स मतलब है यहाँ पर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ऐसा कुछ। उनके चेहरे पर कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जो पहला लाइन है, पहला वाक्य है, लाइक रूटलेस बिट्स, ऐसा मानो कि ये जो रूटलेस बिट्स है, रूटलेस होता है ना मतलब जड़, रूटलेस बिट्स, यहां देखो, रूटलेस विड्स, आप देखिए ना, खरपतवार, उसी को वो विड बोलते हैं। तो जो बच्चे हैं ना, जिधर से जो खरपतवार होते हैं, उनकी जड़ें तोड़ देंगे। अगर मान लो कोई आपने यहाँ है ना, धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ विड्स है ना, कुछ विड्स उग जाते हैं, जम जाते हैं। तो उनको मारने के लिए विड्स सब पेस्टिसाइड्स या विड्सेक्टिसाइड जो भी प्रयोग करते हैं, मतलब जो भी कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है कि जो विड, देखो जो घास होता है ना, घास, मान लो अगर घास को आप काट दोगे ना, तो अगर उसकी जड़ें ही काट दोगे तो बिल्कुल सूख जाएंगे। ठीक वैसे ही ये जो बच्चे हैं स्लम के, बिल्कुल सूखे मुरझाए हैं, ऐसा मानो इनकी जड़ें काट दी गई हैं। मतलब इसकी जो बेसिक, जो खुशियों के जो आधार है ना, वो छीन लिया गया है। खुशी का आधार क्या है कि जो इनके मम्मी पापा खुश नहीं है, इनके पास गरीबी है, वो गरीबी जो है ना, वही है। गरीबी का मतलब है रूटलेस बिट से, मतलब वो जो बच्चे गरीब हैं और गरीबी के चलते इनके चेहरे पर कोई खुशी उसी नहीं है, उनके चेहरे पर कोई मुस्कान है, कोई तरोताजगी है, कोई मतलब जो होता है ना सो कॉल्ड हैप्पी लाइफ, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ये जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल रूटलेस बिट्स की तरह है, मतलब ऐसा वीट जिसका कोई रूट नहीं हो, कोई जड़ ना हो, ऐसा घास पतवार जिसे कोई जड़ वगैरह नहीं हो। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, द हेयर टॉर्न, जो उनकी बालें हैं ना, वो टूटी फूटी है, मतलब बिखरे हुई हैं। राउंड देयर पैलर, एक वर्ड है पैलर, PALLOR, ये होता है ना पेल कलर, पेल कलर मतलब जो पीला कलर होता है ना, मतलब जो पीला कलर होता है ना, जैसे मान लो जंडिस हो गया, तबीयत खराब हो गया, चेहरे की चेहरे पर उदासी है, चेहरा पीला हो गया ना, मतलब मान लो खून की कमी हो गया, या कमजोरी हो गया, या कुपोषण से शिकार बच्चे होते हैं, उन्हीं के लिए पिलर का प्रयोग करते हैं। तो वो कह रहा है कि द हेयर टॉर्न राउंड देयर पिलर, कि जो बाल है ना, उनके पीले जो चेहरे हैं ना, मुरझाए हुए चेहरे, उन पर गिरे हुए, मतलब ऐसे बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, और एक बच्ची है जो लंबी करके है, लेकिन विथ हर हेड वेट डाउन हेड, कि जो उसका हेड है ना, वो सर नीचे की है, लेकिन बहुत डाउन वेट है, मतलब है ना वेट डाउन, मतलब उसका अंडर वेट है। वो छोटी बच्ची है जो कि लंबी तो है, टॉल तो है, लेकिन उसके बड़ी में जान वगैरह नहीं है, वो प्रॉपरली नॉरिश्ड नहीं है। ये दिखा रहा है कि बच्चे कैसे, स्लम के बच्चे क्या है, कुपोषित है, कैसे माल नरिष्ठ है। द पेपर स्विमिंग बॉय
एक बच्चा है जो लगता है ना कि पेपर ऐसा थीन है, पेपर देखते हो ना अखबार, वो जो कवि है कहता है कि जो एक बच्चा है, एक बच्ची है जो कि पतली दुबली है, लंबी है, लेकिन वो अंडरवेट है, और एक बच्चा है बिल्कुल दूल्हा पतला है, पेपर की तरह हालांकि कोई बच्चा नहीं होता है, लेकिन मतलब बहुत दूल्हा पतला, बहुत ही दूल्हा पतला एक बच्चा है, उसकी तुलना कर रहा है विथ रेड आईज, इतना पतला है, और ऊपर से क्या है जो उसकी आंखें है ना बिल्कुल चूहे की आंख की तरह है, चूहे की आंखें छोटी छोटी होती है ना, चमकीली वगैरह। तो ये कह रहा है कि जो ये बच्चा है ना, ये बहुत दूल्हा पतला और इसकी केवल आंखें दिख रही हैं। द स्टंटेड अनलकी हर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, द स्टंटेड एक वर्ड है, स्टंटेड, स्टंटेड होता है ना अंडर ग्रोथ या अंडर डेवलप बोल सकते हो, अंडर डेवलप्ड। और क्या है ना कि एक बच्चा है जिसका विकास नहीं हुआ है, वो अंडर डेवलप्ड है, उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड, अनलकी हर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। और जो बच्चा है ना, एक और बच्चा है, वो अनलकी हर है, हर मतलब होता है ना उत्तराधिकारी, जैसे होता है ना कि राजा के बेटा उसका होता है उत्तराधिकारी होता है, ठीक वैसे यहाँ पर जो हर का मतलब होता है ना कि ये जो बच्चा है तो उत्तराधिकारी है, मतलब अपने बाप की संपत्ति उसके मालिक तो बनेगा, लेकिन ये अनलक्की है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मतलब बिल्कुल यह लक्की नहीं है, यह भाग्यशाली नहीं है, अभाग्यशाली है। और ट्विस्टेड बोन्स, इसके जो पिताजी थे ना, उनके बोन ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए बोन थे, मतलब एक बच्चा है उसके पिताजी का तबियत खराब था, उसकी हड्डी टूटे फूटे थे या वो अस्वस्थ थे, उनका बच्चा भी क्या हुआ, अस्वस्थ हुआ है। मतलब कहने मतलब कि इस झोपड़ी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चे अपने पिताजी की तरह होते हैं ना, तो वही कह रहे हैं जो एक बच्चा है वो उत्तराधिकारी तो है, लेकिन अपने पिताजी का जो भी गुण है, जो भी उनकी बीमारी है, इसके अंदर भी है। उसके पिताजी के जो बोन थे टूटे फूटे थे, होता ना कि किसी का कुबर निकल गया, किसी का लगा रहा है, किसी का एक पैर हाथ पैर नहीं है, तो ठीक वैसे एक बच्चा है, वो कह रहा है कि भाई इसके देखने से लग रहा है कि बिल्कुल इसका विकास नहीं हुआ है, और शायद इसके पिताजी भी ऐसे थे, और ठीक वो अपनी बीमारी इसको दे दी है। मतलब इन सारी बातों जो तुलना करें कि एक छोटा बच्चा है वो कैसा है, जिसका चेहरा पीला पड़ गया है, एक बच्ची लंबी है लेकिन बिल्कुल है, बच्चा है पेपर की तरह पतला है, एक बच्चा ग्रोथ रुक गया है, मतलब कि उस क्लासरूम में पढ़ने वाले जितने सारे बच्चे हैं, वो एक ही करके दिखा रहे हैं कि कैसे इनका विकास नहीं हुआ है, कैसे गरीबी ने उनको काफी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी बात को वो कभी दिखा रहा है, ताकि मतलब लोगों की आंखें खुले और कोई एजेंसी वहां आकर सेवा करे इन बच्चों की, इनके प्रॉब्लम को रिड्रेस करे। Reciting a false gnal disease, reciting of t-shirt bones, reciting a false gnal disease, मतलब जो है ना एक वर्ड है गनाल, एक मिनट, GNARLED होता है ना कि ट्विस्टेड बोन्स बोलते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड बोन्स मतलब क्या है कि जो ये बच्चा है ना, जो पढ़ाई तो कर रहा है, कविता तो पढ़ रहा है, लेकिन दिख रहा है कि जो इसके पिताजी की जो बीमारी थी ना, इसके अंदर भी है, मतलब ये वही दिखा रहा है। His lesson from his desk, वो अपने मेज से अपने पाठ याद कर रहा है, मतलब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब पर दिख रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं परेशानी से झेल रहे हैं। It simply the poet is bringing to our attention, the poet is describing their physical appearances, and by their physical appearances the poet is giving a very clear message that these people, these children are very poor and they must be paid attention to, they must be given equal opportunity. All of the children who are admitted into such a school in a slum area, they are malnourished, they are underdeveloped, and their problem must be sorted out. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, एक बच्चा है जो बिल्कुल धुंधला क्लास है, उसमें डिम क्लास है, मतलब बिजली नहीं है, बल्ब नहीं है, और एक बच्चा है जिस पर कोई ध्यान, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, जो कि स्वीट और यंग है, छोटा है। His eyes live in a dream, जो उसकी आंखें है ना सपने देख रही हैं, वो यहाँ नहीं है, वो क्लासरूम में नहीं है, बल्कि वो कहाँ है भाई, ऑफ ए स्क्रूल गेम। उसका जो ध्यान है ना वो गिलहरी के गेम पर है। छोटे बच्चे जो खेलते हैं लुका छिपिया कोई तरह गेम खेलते हैं, वही कह रहा है कि छोटा बच्चा भले से हाथ में किताब तो है, लेकिन वो इसका ध्यान यहाँ पर नहीं है। उसका ध्यान कहाँ पर है, उसका जो ध्यान है वो खेल पर है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, उसका ध्यान कहाँ पर है, मतलब पेड़ के कमरे में है, मतलब जहाँ जिस पेड़ पर बच्चे खेलते होते हैं ना, मतलब जो खेल का लोकेशन है वहाँ पर है, मतलब फिजिकली यहाँ पर है, लेकिन मेंटली छोटा बच्चा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग ऐसे ही होता है। कभी मतलब छोटे बच्चों को जब तक आप प्रॉपर अटेंशन देंगे, अच्छा टीचर नहीं होगा, टीचर उसके साइकोलॉजी को नहीं समझेगा, तब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे बच्चों के पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर की जरूरत पड़ती है, और ऐसे टीचर इस स्लम में नहीं आ सकते हैं। कभी का यही मतलब पीड़ा है कि भाई इस स्लम में जो बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं वो अच्छी नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। ऑन सावर क्रीम वाल्स डोनेशंस,
जो वॉल्स है ना, जो क्लासरूम के वॉल्स है वो सावर है, खट्टे हैं, मतलब पुराने हैं। उन पर क्या है, दान दिए गए हैं, कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके पैसा दिया है। क्या दिख रहा है भाई, शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के फोटो चिपकाए गए हैं। जो कमरा है ना उसमें शेक्सपियर के फोटो चिपकाए गए हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, और दिखा रहा है ना कि उस पर जो फोटो है ना उसमें दिखा रहा है कि सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम है और शेक्सपियर का फोटो है। और उस फोटो में दिखा रहा है कि जो आसमान उस फोटो में दिखाया गया ना उसमें बादल नहीं है, बिल्कुल बादल रहित है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और उसमें पेपर में ना जो गुम्बद है ना, गुम्बद बिल्कुल लंबे लंबे गुम्बद, अच्छे 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 डोम दिखाए गए हैं, गुम्बद दिखाए गए हैं। और उसमें छोटे छोटे शहरों को दिखाया रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, मतलब उन गुम्बदों को दिखाया गया है जो कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं। मतलब जो फोटो है शेक्सपियर का ना, जिसका बैकग्राउंड है वो दिखा रहा है कि संपन्न शहर को दिखा रहा है। उस पिक्चर में दिखाता है कि कैसे जो बड़े बड़े शहर कैसे संपन्न है। कभी तुलना करें कि भाई संपन्न शहर दिखा क्या करोगे, फोटो में शेक्सपियर दिखा रहे हो, फोटो का बैकग्राउंड में डोम दिखा रहे हो, गुम्बद दिखा रहे हो, ब्यूटीफुल दिखा रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरा है भाई। लेकिन क्लासरूम तो गंदा है, क्लासरूम में तो बच्चे अच्छे नहीं है। तो भाई क्या तुलना, काफी दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। इसको कभी दिखा रहा है कि भाई क्या तरीका है कि क्या, मतलब अजीब सा हंसी आता है, कभी हंसता है कि भाई क्या तरीका है यार, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग, जनप्रतिनिधि, सरकारें। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, उसमें दिखा रहे हैं ना कैसे एक वैली है, ऑस्ट्रिया की एक जगह है, घाटी है, ये काफी सुंदर है, जिसका नाम है टायरोलिस वैली। आप नीचे कविता के नीचे जो अंतिम है ना, इसमें देखोगे लिखा है कि पर्टेनिंग टू द टायरोल एन ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस, ऑस्ट्रिया का एक प्रोविंस है, कभी खुशहाल राज्य होगा, उसी के गुम्बद को दिखाया गया है। मतलब दिखा रहे कि देखो एक तरफ कैसे फोटो में कल्पना की जा रही है कि वाह इतना सुंदर है, बच्चे देखेंगे। लेकिन उस सुंदरता को, उस शेक्सपियर के फोटो को देखकर या उसके पीछे का बैकग्राउंड देखकर बच्चों को क्या मिल जाएगा भाई। बच्चों को तो अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, वही कभी कह रहा है। और देखते हैं जो कि बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, और दिखा रहा है कि कैसे घंटी लगी हुई है, फूल सजे हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड, ओपन हैंडेड मैप, जो मैप है ना उस पर दिखा रहा है कि मानचित्र भी है कि बिल्कुल खुला हुआ है, और दिखा रहा है कि दुनिया कैसी है। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब दुनिया जो ये जो वर्ल्ड है ना, बच्चों की जो वर्ल्ड है ना, बच्चों की वर्ल्ड को दिखा रहा है कि जो बच्चों की दुनिया, जो स्लम की दुनिया है, इस दुनिया को दिखा रहा है कि दुनिया कैसी है। कभी कह रहा है कि देखिए ये जो शेक्सपियर का फोटो है, बैकग्राउंड है, वैली है, अच्छी अच्छी सुंदरता वाली फोटो है, उन फोटो के माध्यम से ये जो दुनिया है, जो बच्चों की दुनिया है, इस दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो जहाँ तुम रहते हुए दुनिया नहीं है, ये दुनिया कैसी है, ये दिखाया जा रहा है। दिखा तो सही रहे हो भाई, लेकिन क्या बच्चे उस दुनिया में पहुंच पाएंगे? क्या इस शिक्षा से, क्या ऐसे हेल्थ कंडीशन में बच्चे कुछ आगे विकास कर पाएंगे? इसी बात को कभी कह रहा है। And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with the fog. और फिर भी हालांकि फोटो तो दिखाया जा रहा है कि भाई फोटो बहुत खूबसूरत है, आपको भी ऐसा लाइफ में बनना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर दिस चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, और ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, ये जो खिड़की है उनकी जो दुनिया है, जो खिड़की है ना जिस क्लासरूम में है, यही उनकी दुनिया है। उस मैप से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, और जहाँ पर उनकी जो दुनिया है ना वो धुंधला हो गया, मतलब ऐसा मानो कि उनकी दुनिया में केवल फॉग है, उनकी जो दुनिया है ना उसमें केवल कोहरा कुहासा है, साफ सुथरा नहीं, मतलब उनके पूरे जीवन में ना कुहासा है, अंधेरा है, वो अंधेरा छटने वाला नहीं है, उनका विकास होने वाला नहीं है। A narrow street sealed in with a lit sky, far from rivers, caves and stars of words. A narrow street, ये जहाँ बच्चे रहते हैं ना, बिल्कुल पतली गली है जिसको कि बंद कर दिया, सील कर दिया गया है। आजकल देख रहे हो ना कि एरिया सील किया जा रहा है, कोरोना वायरस जो कोरोना पैंडेमिक आया है तो एरिया सील किया जाता है, मतलब बंद किया जाता है। वही कह रहे हैं कि जो बच्चों की दुनिया है इसको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। विथ ए लीड स्काई, ऐसा आसमान जहाँ पर क्या है, शीशे धुंधला है, जहरीले, मान लो कि स्लम के आसपास ना कल कारखाने होते हैं, झुग्गी झोपड़ी के आसपास के जो एरिया गंदे संदे होते हैं, वही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर केमिकल से वगैरह हैं, इनकी दुनिया इसी केमिकल के अंदर सील है, इसी मतलब जो गंदगी के अंदर सील है, बच्चे विकास करने वाले नहीं है, यही इनकी दुनिया है। फार फ्रॉम द रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और इनकी जो दुनिया है ना वो नदियों से, केव से और जो तारों से ना, चांद तारों से, मतलब जो इनकी जो अच्छी दुनिया होती है ना, जहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे एक जो स्वच्छंद दुनिया होती है, अच्छी सुविधा मिलती है, उससे इनकी दुनिया बिल्कुल दूर है। ये बच्चे गरीब हैं और गरीब बनकर रहेंगे। इनका इनको दुनिया से क्या लेना, या दुनिया को इनसे क्या लेना। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट
निश्चित रूप से ही शेक्सपियर इज विक्ट, जो शेक्सपियर है वो दुष्ट है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो मैप है वह बुरा एग्जाम्पल है। जो तस्वीर है, और थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा एक मिनट, बच्चे कुछ हल्ला कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ, एक मिनट। यस, आओ पढ़ते फिर से। क्या करोगे, अगल बगल घर है, बच्चे हल्ला करते रहते हैं, इतना बढ़िया मूड पढ़ने का बना है, बच्चे हल्ला करते क्या कर सकते हैं। आओ देखते हैं फिर से। तो जो थर्ड फर्क ऐसा कर रहा है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट। कभी कहता है यार शेक्सपियर दुष्ट है, शेक्सपियर क्या है, दुष्ट है, क्यों नहीं, वही यहाँ पर शेक्सपियर का मतलब है बड़े लोगों से, जो अमीर लोग हैं उनसे, मतलब जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े समाज सुधारक हैं, उनका कह रहा है कि भाई इनका ये जो समाज सुधारक है इनका क्या, ये तो कुछ करते नहीं है भाई, फिर क्यों फोटो डाल रहे हो यहाँ पर। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट। भाई एक बच्चा है जो भूखा है, तो पहले खाना खाएगा, पूजा का पाठ करेगा, तो पहले खाने की बात सोचेगा ना। तो ये छोटे बच्चे हैं, ये पहले एबीसीडी सीखेंगे ना, लेटर सीखेंगे, तो उसके बाद ना शेक्सपियर की ड्रामा या पोएट्री वोट्री पढ़ेंगे, वही कह रहा है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट। निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है वो दुष्ट है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है यह बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। इसमें क्या है कि जिसमें जहाज है, सूरज है, और जो लव है ना वो टेम्पटिंग देम टू स्टील, वह क्या कर रहा है कि उनको आकर्षित कर रहा है। ये जो शेक्सपियर की जो जहाजें हैं, जो फोटो दिया है ना, वो उनको टेम्प्ट कर रहा है, उनको लुभा रहा है चोरी करने के लिए। तो भाई मान लो एक बच्चा है, वो भी चाहता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं चाहता है कि बिल्डिंग बहुत बड़ा बनाए, कार खरीदे, और पढ़ा लिखा है नहीं, क्या करेगा, पैसे के लिए चोरी करेगा ना भाई। तो जो दिखा रहे हैं ना, इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, कि ये जो मॉडल है ना, जो शेक्सपियर का मॉडल है जो दिखाया जा रहा है ना, ये उनके लिए लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक होगा, और बच्चे इसे चोरी करना सीख जाएंगे। For lives that slowly turn in their cramped holes, for मतलब क्योंकि lives that slowly turn in their cramped holes, क्योंकि जो जिंदगी है ना ये इनकी अपनी होल्स में, अपने एरिया में मुड़ गई है कनिंग धूर्तता से। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये जो जीवन है ये में केवल पहले फॉग था, अब अंधेरा आ गया है। मतलब जो बच्चे हैं वो आज गरीब हैं, उससे भी गरीब होते चले जा रहे हैं। जो गरीबी है वो गरीबी की खाई बढ़ती चली जा रही है। फिर बच्चे कैसे शेक्सपियर को पढ़ेंगे। मान लो कि जो गरीबी है दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, झुग्गी झुग्गी के बच्चे हैं वो गरीब से मतलब फ्रॉम पुअर टू पुअर होते चले जा रहे हैं, तो फिर वो कैसे शेक्सपियर बन पाएंगे। वो कैसे, वो झुग्गी झोपड़ी वाला छोड़कर वो कैसे शेक्सपियर के जो पीछे का बैकग्राउंड है, डोम्स वगैरह हैं, नदियां हैं, झील, उसको देख पाएंगे। क्या ऐसा कुछ संभव है? नहीं है, वही कह रहा है। ऑन देयर स्लैंग हीप, स्लैंग मतलब होता है ना कि जो कूड़ा कचरा होता है ना, मतलब जो जिस ओर को, जिस जो मेटल के ओर को हटाया जाता है, उसके बाद जो कचरे होते हैं उसको बोलते हैं स्लैग बोलते हैं। स्लैग हीप, तो जो अगल बगल जहाँ झोपड़ी झोपड़ी होती है ना भाई, वहाँ पर बहुत सारे जंक शॉप होते हैं, कूड़ा कबाड़ी खाना होता है, छोटे मोटे जो है ना वो काम धाम होते हैं, वही कह रहा है। स्लैग हीप, द चिल्ड्रन वियर स्किन्स pipped through by bones and spectacles were steel with mended glass like bottle bits and stones। ये तुलना कर रहा है, बता रहा है कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। कह रहा है ऑन देयर स्लैग हीप, जो उनकी जो होता है ना, मतलब जो स्लैग है, जो कूड़े कचरे का हीप है, जो कलेक्शन वगैरह है, जिसको हैफेजर्डली कलेक्ट किया गया है। द चिल्ड्रन वियर स्किन्स, एक बच्चे क्या कपड़े नहीं पहने, मान लो कि केवल इनकी बड़ी में स्किन है, टिप थ्रू द बाय बोन्स, और वे ऐसा मानो जैसे अपने हड्डियों से झांक रहे हो। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और जो उनके आंखों में क्या लग गया है, चश्मा लग गया है स्टील के विथ मेंडेड ग्लास, और जो उनके ग्लास है ना वो टूटे फूटे हैं। होता है क्या है ना कि जो चश्मा तो पहने हुए हैं, तो चश्मा नहीं है, लगा कि कहीं कितने सालों पुराना है, और उस चश्मे से आंख का क्या भला होगा, इससे आंख का और नुकसान होगा, वही कभी कह रहे हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, ऐसा मानो कि पत्थर पर टूटे फूटे बोतलों का बिट्स टुकड़े हैं, मतलब पत्थर पर किसी ने पानी पीकर बोतल फेंक दिया, बोतल टूटे फूटे बोतल इकट्ठा किए गए हो, ठीक वैसे बच्चे अपने आंखों में चश्मा पहने हुए हैं। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, जो उनका पूरा जो समय है और जो एरिया है वो बिल्कुल क्या है, एक फॉगी स्लम है। कैसा स्लम? यहाँ पर क्या है, फॉग है, अंधेरा है, निगेटिविटी है, गरीबी है, और काफी मतलब बेकार जीवन है, उसी की बात कर रहा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम। तो मुझे लगता है कि जो मैप है ना, ये मैप उनके लिए क्या है, उनके लिए एक ब्लॉट से एक धब्बा है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, तो इसमें मान लो ये जो मैप लेकर आए हो ना, ये उनके लिए कोई स्वर्ग जैसा नहीं है, बल्कि डूम है। क्या है? मतलब नरक है इनके लिए, इनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। इनका उससे क्या लेना देना? ये छोटे बच्चे जो कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनका इस फोटो से, शेक्सपियर की फोटो से या बाहर की दुनिया से क्या लेना है? ये उनके लिए धब्बा है, ये उनके लिए और एक टीस है।
कौन कहता है? कभी कहते कि भाई आप जो लगा दिए हो ना फोटो वगैरह, उसको हटाओ यहाँ से। शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर या बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, ये सब बेकार है। जब कोई सुविधा यहाँ पहुंचती नहीं है तो बच्चों को टिस्ट क्यों देते हो? क्यों कहते हो दुनिया ऐसी है कि बच्चे क्या करेंगे कि बड़े बड़ा घर देकर, बड़े बड़े लोगों को देखकर इनके जीवन में हमेशा बने और पैसे के लिए चोरी कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए निगेटिव चीज है। इसको हटाओ यहाँ से, कभी कभी कह रहा है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this may because their window and these windows that shut open their lives like catacombs break open till they break the town। कह रहा है अन्य जब तक कि गवर्नर, राज्यपाल, इंस्पेक्टर, विजिटर नहीं आता है तब तक कि मैप ऐसी बनी रहेगी, एक खिड़की रहेगी। जब तक यहाँ पर लोग नहीं आएंगे तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और इनकी जो जब तक लोग नहीं आते हैं तब तक मान लो कि क्या इनकी कब्र है, कैटाकॉम्ब है। ये जो झुग्गी जो इनका जीवन है ना, एक है ना, एक गीत है ना कि मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है। तो ठीक वैसे ही ये जो बच्चे जिंदा तो हैं लेकिन क्या जिंदगी है, वही कह रहा है कि जब तक लोग नहीं आते हैं, जब तक सुविधा यहाँ तक नहीं पहुंचता है, तब तक ये जो बच्चे होंगे इनका जीवन नरक बन गया है, कब्र में रहते हैं। वही कह रहा है कि कैटाकॉम्ब्स ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अरे सुनो ध्यान से, इनकी परेशानी को सुनो, इनकी जो गरीबी को तोड़ दो, वरना ये एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे और इनके प्रोटेस्ट से शहर हिलेगा, टाउन को तोड़ देंगे लोग। ये जो गरीब लोग हैं इनकी समस्या को सुनो, वरना एक वक्त आएगा कि टाउन पूरी कान खोल कर सुनेंगी इनकी परेशानी को, इनकी पीड़ा को। सरकारें कान खोल कर सुन ले कि इनकी समस्या है और इनकी समस्या को दूर करें, वरना एक दिन ऐसा होगा कि बड़े संख्या में पहुंचकर जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे और इनसे शहर टूटेगा, इनसे शहर लोगों को शर्म आएगी, शहर को भी तरस आएगी इन बच्चों पर। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को हरा जगह दिखाओ, हरी खेत दिखाओ। एंड मेक देयर ओल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड स्टैंड and let their tongues run naked into books, the white and the green lips open history, their whose language is the sun। और बच्चों को क्या करो भाई, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको अपने अधिकार दो, इनको आज़ादी दो, ताकि एक और एज्योर होता है ना, नीला बोलते हैं, मतलब जो नीला स्काई खेले कूदे खुश रहे, और इनके जबान से रन नेक्ड इनटू द बुक्स द व्हाइट एंड द ग्रीन। और तब जाकर जब बच्चे खुश रहेंगे तभी पन्ना पलटेंगे, व्हाइट ग्रीन जो पन्ना पलटेंगे उनको देखेंगे। और ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और तब ये सूरज की रोशनी को मिल पाएगी, जो अंधेरा खत्म होगा, सूरज की रोशनी में जाएंगे, सरकारें आएंगी, इनको सुविधा देंगी, लोग आएंगे, और तब जाकर ये कुछ अच्छा कर पाएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे अभी आगे पढ़कर जब इनको सुविधा दिया जाएगा तो पढ़कर बड़ा आदमी बनेंगे और समाज में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, समाज में इक्वलिटी होगा, तब जाकर पूरा विकास होगा। तो कुल मिलाकर इस कविता का यही संदेश है कि समाज का जो बिग गैप है ना उसको दूर करो। ऐसा नहीं कि स्लम के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा और जो स्लम से बाहर वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सकता है। कोई नेशन तब तक विकास नहीं कर सकता है जब तक कि वहाँ के प्रत्येक नागरिक को उसका इक्वल राइट न मिले। तो इस कविता का यही संदेश है कि हर बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए, समाज में गरीबी या ऊंच नीच या कोई बहुत बड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। कविता का यही संदेश है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी पाठ समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।